नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है MEP के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मिशन विजय भव अपनी सीरीज़ का नाम है जो चल रही है। 18 नंबर टेस्ट अपना आ चुका है, दैट मीन 17 टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है इस सीरीज़ के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों के फ़ोन भी मेरे पास आने के साथ शानदार मैसेजेस आ रहे हैं। वाकई में आप जुड़े रहिए और मेरी कोशिश रहेगी कि ये सीरीज़ थ्रू आउट चलती रहे, जिससे जो विद्यार्थी जहाँ पे उसके डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाएं। आने वाले कुछ समय में मैं जो मैराथन क्लासेज हैं वो भी लूँगा, तो आप मैराथन क्लासेस का भी वेट करते रहें और ये जल्दी ही होगी। चलिए, आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है फ्रेजल वर्ब्स कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है। ये टेंडेंसी होती है कि जो फ्रेजल वर्ब्स का जो चैप्टर है कि ये डिफ़िकल्ट है। इंडीड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि दो वर्ड्स होते हैं, वो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के होते हैं और एक वर्ब होता है, एक जो उसका कह सकते हैं कि एडजंक्ट होता है। दोनों मिलके क्या करते हैं, फ्रेजल वर्ब का निर्माण करते हैं और दोनों की मीनिंग अलग अलग और दोनों जुड़ने के बाद हम वो मीनिंग अलग दे देते हैं। तो ये डिफ़िकल्ट तो होता है। किस प्रकार से याद करें, इसके लिए मैंने वीडियोस बना रखे हैं, वो वीडियोस आप देखिए। मैंने वोकैब के शॉर्ट वीडियोस बना रखे हैं, उनको देखिए और समझिए कि इनको कैसे याद करना है। बाकी धीरे धीरे मैं पूरे वीडियोस आपके डाल दूंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं टेस्ट फ्रेजल वर्ब्स का। पहली फ्रेजल वर्ब जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है वो कौन सी है, देखिएगा। पहली फ्रेजल वर्ब है आई विल ऑलवेज विद यू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ। क्या? स्टैंड अप, स्टैंड डाउन, स्टैंड बाय, स्टैंड फॉर। आपके पास चार ऑप्शन है और आपको बताना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। स्टैंड अप का मतलब क्या होता है, स्टैंड डाउन का मतलब क्या होता है। जब इनके मीनिंग आपके पास में क्लियर होंगे तभी होगा। तो जिन विद्यार्थियों को पता है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए वो तो कर रहे हैं। चलिए हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन इनको देखते हैं कि इनमें क्या हो सकता है। पहले आपको मैं इसमें टाइम दे सकता हूँ क्योंकि ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है जिसमें आपको समय मिलना भी चाहिए। आई विल ऑलवेज विद यू, क्योंकि अपने पास छोटे कल वाले तो जैसे कुछ चैप्टर ही बड़े होते हैं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनकी लाइन ही बहुत बड़ी होती है। अब आप कह रहे हो सर उसमें टाइम दो, टाइम देने से वो 3 घंटे का वीडियो हो जाता है। आपको क्या करना है, पॉज करो, फिर पढ़ो, फिर आंसर दो, दैट्स ऑल। अब इसमें आप दे सकते हो साथ में आई विल ऑलवेज विद यू, मैं तुम्हारे में साथ। स्टैंड अप, स्टैंड अप का मतलब होता है अपनी जगह पर खड़ा होना। स्टैंड डाउन, स्टैंड डाउन का मतलब होता है कोई फाइट करके आया, कोई व्यक्ति रिलैक्स होता है, उसे बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ रिलैक्स हूँ, मैं तुम्हारे साथ सीट पे खड़ा हूँ। स्टैंड फॉर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई किसी को रिकग्नाइज कर रहा है, कोई किसी के स्थान पे आ रहा है, उसे बोलते हैं स्टैंड फॉर। और स्टैंड बाय का मतलब होता है सहारा देना, सपोर्ट करना। इनमें से इन तीनों के ही जो स्टैंड अप, स्टैंड डाउन, स्टैंड फॉर, इन तीनों के मीनिंग क्लियर है। चौथा मीनिंग अपने आप, अब देखो आई विल ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, सपोर्ट करूंगा, इसलिए ये स्टैंड बाई है, ये सही है। और ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंसेस बहुत आते हैं, लेकिन इनमें जो मुख्य है वो स्टैंड फॉर भी है, इसका मीनिंग भी आना चाहिए, यानी कि रिप्रेजेंट करना। स्टैंड फॉर का मतलब होता है मैं जैसे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या कोई व्यक्ति किसी को रिप्रेजेंट करता है तो उसे स्टैंड फॉर कहते हैं। स्टैंड बाय का मतलब होता है सपोर्ट करना, स्टैंड डाउन का मतलब होता है रिलैक्स और स्टैंड अप का मतलब अपनी जगह पर खड़े होना। तो मैं हमेशा अपनी जगह पर तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ, नो। मैं हमेशा रिलैक्स होता हूँ तुम्हारे साथ, नो। स्टैंड बाय, मैं हमेशा तुम्हारे सपोर्ट करता रहूँगा, यस। ये फ्यूचरिस्टिक है और ये ही आता है इन सब में। सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंड बाय है। अगर दूसरे नंबर में जो कह सकें अगर इंपॉर्टेंट है सीरीज में तो स्टैंड फॉर है। तो ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन जिन्होंने सी किया उनका सही है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है आपका, द बस वॉज नियरली फुल सो इट वॉज डिफिकल्ट टू। बस तकरीबन तकरीबन क्या थी, फुल थी, तो ये डिफिकल्ट था मेरे लिए टू गेट इन। अंदर गेट इन होगा, गेट ऑन होगा, गेट आउट होगा, गेट अप होगा। तो बताइए क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये सेगमेंट्स। फ्रेजल वर्ब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर याद ही नहीं होती।
भाई याद तो ऐसे थोड़ी होगी, ऐसे तो मान लीजिए तकरीबन 300 फ्रेजल वर्ब्स हैं, आप ये सोचोगे कि एक दिन में कर लें, 4 दिन में कर लें, 5 दिन, नो, आपको टाइम टेबल शेड्यूल बनाना पड़ेगा। एक दिन में 3-4 ही कर सकते हो आप, फिर संडे वाले दिन उसको रिवाइज़ करो जितने आपने मंडे से सैटरडे किए, फिर आगे बढ़ो, धीरे धीरे वापस रिवाइज़ करो, भूलोगे याद होगी, फिर भूलोगे फिर याद होगी, धीरे 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 1 साल के बाद में इतनी बढ़िया हो जाएगी। लोगों को शॉर्टकट चाहिए, 2 महीने में जॉब लगनी है। ऐसे जॉब लगे हुए वो क्या करेंगे आगे जाके, वो आप भी समझते हो। इसलिए थोड़ी सी मेहनत करना शुरू कर दो। मेहनत करने के बाद में जब परिणाम बढ़िया आता है ना, मज़ा आ जाता है उसका। तो बस था वो, बस थी वो क्या, तकरीबन फुल थी। तो इट वॉज डिफिकल्ट टू उस गेट इन, गेट ऑन। गेट इन का मतलब अंदर आना, गेट इन का मतलब लेट इन, अंदर के लिए बुलाना। गेट ऑन बस पर चढ़ने के लिए जो आता है ना कि बस पे चढ़ जाओ, बस के अंदर चले जाओ, उसे बोलते हैं गेट ऑन। गेट ऑन। गेट आउट का मतलब बाहर निकलना, गेट अंदर, गेट इन का मतलब होता है दरवाजे से अंदर आना, गेट आउट का मतलब दरवाजे से बाहर जाना, गेट आउट, गेट अप का मतलब होता है उठना, और किसी व्हीकल के अंदर प्रवेश करने को बोलते हैं गेट ऑन। तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा बी। तो जिन विद्यार्थियों ने बी किया है वो सही है। तो चारों फ्रेजल वर्ब अगर आपको नहीं भी आ रही है तो या तो सीधा आना चाहिए, आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि ये ही होगी, या फिर ऐसे होना चाहिए कि 2-3 आ रही है तो आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन इससे पहले आनी तो चाहिए ना। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, आई कांट व्हाट द मैसेज मीन्स, मेकअप, मेकआउट, मेकओवर, मेकअप फॉर। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। आई कांट, मैं कर नहीं सकता, व्हाट द मैसेज मीन्स, मैसेज का मतलब मैं कर नहीं सकता, तो क्या होगा बताइए। मेकअप आप जानते ही हो कि मेकअप के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। मेकअप का सबसे पहला मीनिंग होता है कि अपना मन बना लेना, मेकअप माई माइंड, यानी कि मैंने अपना मन बना लिया मैं ये करूँगा, तो आप रिजोल्यूट होते हो, उसे मेकअप कहते हैं। दूसरा, फेस के ऊपर जो बहुत सारे जो पदार्थ लगाए जाते हैं, अलग अलग फेस की क्रीम होती है या कॉस्मेटिक्स जिसे कह सकते हैं, वो भी मेकअप से भी मेकअप कहते हैं कि फेस पर कॉस्मेटिक्स यूज़ करना। ये दो मुख्य इसके प्रकार हैं। दूसरा, मेक ओवर, मेक ओवर का मतलब होता है टोटली चेंज कर देना, कि मैं अपना घर है वो मेक ओवर कर रहा हूँ, मतलब मैं उसमें बहुत सारे चेंजेस लेके आ रहा हूँ, उसको रीबिल्ड कर रहा हूँ, उसको कह सकते हैं कि एकदम से नई नई चीज़ें लेके उसको, उसका हुलिया चेंज कर रहा हूँ, उसे मेक ओवर कहते हैं। मेकअप फॉर का मतलब होता है कंपनसेट करना, क्षतिपूर्ति करना। जैसे मान लीजिए मैंने कोई गलती की तो उसका मैं कंपनसेट कर रहा हूँ, उसकी क्षतिपूर्ति कर रहा हूँ, तो उसे मेकअप फॉर कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आई कांट व्हाट द मैसेज मीन्स, मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस मैसेज का मतलब। तो बिल्कुल मेकअप यहाँ पे नहीं, आई कांट मेकअप, मैं मेकअप नहीं कर रहा हूं, इस मैसेज का मतलब मैसेज और मेकअप कोई लेना देना नहीं है। मेक ओवर का मतलब टोटल चेंज, मैसेज का क्या टोटल चेंज होगा। मेकअप फॉर का मतलब कंपनसेट, मैसेज के रिगार्डिंग कोई कंपनसेट भी नहीं आ रहा है। तो ये सेंटेंस ये कह रहा है कि जो मैसेज में लिखा हुआ है मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ, अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊँ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। तो इसमें उत्तर हो जाएगा बी। इस तरह से आपको क्या करना है कि सारी फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ना तो है। मैं कैसे पढ़ता था, जैसे मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पे, देखिए मैंने 10-11 क्लासेस लगा रखी है, ठीक है, आगे भी मैं क्लासेस दूंगा, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है, चुनाव भी आ रहे हैं, तो चुनाव में भी मेरी ड्यूटी लगी है कि उसके बाद में साथ में स्कूल का भी है थोड़ा, और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको कैरी ऑन करूँ, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेशेंस इज़ की टू सक्सेस। तो मैं, मेकआउट का मतलब हो गया प्रिडिक्ट करना या अंडरस्टैंड, समझना, उससे संबंधित, तो बी उत्तर हो जाएगा मेकआउट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो फ्रेजल वर्ब है वो देखिए क्या है, द प्लेन 30 मिनट्स लेट, टुक ऑफ, टुक अप, टुक फॉर, टुक आउट। बताइए क्या होगा। प्लेन है 30 मिनट्स लेट, प्लेन से रिलेटेड अगर टैग आ रहा है ना, तो वो जनरल वे में
टेक ऑफ ही होता है। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, ठीक है ना। क्योंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए क्या हो गया, लेट है और पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के हिसाब से क्या हो जाएगा, टुक ऑफ हो जाएगा। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, ठीक है ना। तो प्लेन्स आ रहा है तो जनरल वे में वो टेक ऑफ ही आपसे पूछेगा, और जनरली या तो ब्लू अप हो सकता है कि विस्फोट हो जाता है, उससे संबंधित भी जनरली क्या पूछा जाता है, टेक ऑफ। यानी प्लेन अपनी उड़ान भरता है तो उसे टेक ऑफ बोलते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल फ्रेजल वर्ब है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सोचने की ज़रूरत है। टुक अप का मतलब होता है कोई हैबिट है उसको शुरू करना। टेक फॉर होता है, टेक फॉर ग्रांटेड होता है। और टुक आउट का मतलब बाहर निकालना हो गया। ये कोई फ्रेजल वर्ब वैसे भी नहीं है काम की। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब इसमें ये है कि हाँ, टेकअप भी है, कोई नई हैबिट शुरू करते हो, कोई एडिक्शन शुरू करते हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्लेन के रिगार्डिंग जो आएगी वो टुक ऑफ आएगी। अब देखो कुछ विद्यार्थी गलती करते हैं इसके अंदर, वो क्या होती है, वो टेंस संबंधी गलती होती है। फ्रेजल वर्ब होती है उसमें वर्ब का जो पास, सबसे पहले वर्ब आती है और फिर आता है पार्टिकल। जो वर्ब आती है वो सेंटेंस में टेंस के हिसाब से चेंज होती है। जैसे ये पास्ट टेंस है तो टुक ऑफ आएगा, अगर ये प्रेजेंट है तो टेक्स ऑफ आएगा, अगर ये फ्यूचर है तो विल टेक ऑफ आएगा। ये आपको ध्यान रखने की बातें हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ बस मुझे फ्रेजल वर्ब आ रही है, तो आपको तीनों वर्ब पता होनी चाहिए कि टेक, टुक, टेकन तीनों होती है। तो हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए तो टेकन ऑफ हो जाएगा, द प्लेन हैज जस्ट टेकन ऑफ। तो ये चीज़ें साथ में चलेगी। तो टेंस जिनको नहीं आ रहे हैं या टेंस में कोई गलती करता है तो उसके बहुत बड़े चांस है कि उसमें भी गलती करे, क्योंकि इसमें ये तो चलो सिमिलर है, चारों के चारों किसके रिगार्डिंग आ रहा है, ये सीधा सीधा ही पूछ रहा है कि हाँ भाई टेंस का कोई रोल नहीं, चारों में पास्ट दे दिया। लेकिन यहाँ पे अगो लिखा हुआ होता, सपोज करो यहाँ पे टेक ऑफ होता, टुक ऑफ होता, टेक्स ऑफ होगा, टेकन ऑफ होगा, तब क्या करते। उस स्थिति में टेंस का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आपको फिर से एक सलाह देता हूँ, मेरा एक सजेशन है कि जब भी आप फ्रेजल वर्ब करो तो टेंस को मत भूलिएगा। टेंस का उसमें रोल होगा। टेंस को भी कंसीडर कीजिए कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वो आता हुआ क्वेश्चन भी समटाइम्स क्या है, गलत हो जाता है। इसमें हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वी आर प्लानिंग टू सम वेरी ओल्ड ट्री, सम वेरी ओल्ड ट्रीज। हम प्लानिंग कर रहे हैं कि जो बहुत पुराने पेड़ हैं उन्हें ब्रिंग डाउन, कट डाउन, नॉक डाउन, कीप ऑन। ये क्या होगा। देखिए कीप ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, जारी रखना, कैरी ऑन, कीप ऑन, कैरी ऑन, ठीक है। क्या यह कंटिन्यू आ सकता है। नॉक डाउन का मतलब है कि किसी को पंच मार के उसको अनकॉन्शियस बना देना, है ना। ब्रिंग डाउन का मतलब है रिड्यूस, कम करना, जनरली साइज और प्राइस होता है। कट डाउन का मतलब होता है काटना। तो हम क्या प्लान कर रहे हैं, पुराने पेड़ों को काटना, उनको कम करना। कम किया जाता है क्या, कम तो प्राइसेस होती है किसी भी चीज़ की, है ना, या साइज होता है कि ये इतना है इसको कम कर लिया। लेकिन पेड़ों की साइज को क्या कम करना, साइज थोड़ी ना कम होती है। चलो ये तो कट हो गया। फिर है हम नॉक डाउन, किसी को घूसा मार के उसको अनकॉन्शियस बना देना, उसको बेहोश कर देना, ये होता है नॉक डाउन। तो ये भी कट हो गया। यहाँ पेड़ों को कौन मुक्का मारने के लिए जा रहा है। कीप ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना। हम प्लानिंग कर रहे हैं कि पुराने जो पेड़ हैं उनको कंटिन्यू करें। क्या कंटिन्यू करें, कंटिन्यू मतलब पानी दें उनमें, कोई ऐसी वर्ब भी नहीं आ रही है तो ये भी गलत। ये है कि हम ये प्लान कर रहे हैं जो बहुत ही पुराने पेड़ हो चुके हैं उनको हम काट दें। कट डाउन का मतलब होता है उनको काट दें। तो यहाँ पे ये एकदम से सेट बैठ है, यहाँ मीनिंग दे रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी। तो जिन विद्यार्थियों ने बी किया है उनका सही है। चारों को ही आपको क्या करना पड़ेगा, डिसेक्शन जिसे कहते हैं कि आपको अलग अलग वे में, टुकड़ों में, परतों में उनको चेंज कर तोड़ना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा, उसके बाद में आंसर देना पड़ेगा। आप सीधे ही आंसर देने लग गए तो आपके सही होने के चांसेस कम होते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन है आपके सामने, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसको सही कर पाते हैं। आज का स्कोर मैं तय करता हूँ 23। मैंने वो कॉमन लिए हैं जो आते हैं
आते रहे हैं और आते रहेंगे। द पुलिस मस्ट द थीफ गेट अलोंग, गो आफ्टर, गेट ऑन, गेट अबाउट, गो अबाउट। बताइए इसमें क्या होगा? कुछ स्क्रीन प्रॉब्लम आ रही है। इसमें क्या आंसर हो सकता है? द पुलिस मस्ट द थीफ, पुलिस चोरों को क्या करना चाहिए? गो अबाउट, इधर उधर वॉन्डर करना चाहिए, बस ऐसे ही घूमना बिना किसी मकसद। तो चोर और पुलिस साथ में ऐसे ही वॉन्डर करते हैं क्या? नो। गेट ऑन का मतलब होता है, दो होता है। एक तो मैंने पीछे ही बताया था, गेट ऑन का मतलब है किसी व्हीकल के अंदर जाना, व्हीकल पे बैठना। जैसे मान लीजिए गाड़ी के अंदर बैठ रहे हो तो गेट ऑन होता है, ठीक है ना। गेट ऑन का मतलब दूसरा होता है प्रोग्रेस करना, ठीक है। तो यहाँ पे चोर और पुलिस आपस में प्रोग्रेस कर रहे हैं क्या? नहीं ना, वो व्हीकल में बैठ रहे हैं दोनों, कोई ऐसी कार वगैरह नहीं है। गेट अलोंग का मतलब होता है साथ साथ घूमना। अब बताओ चोर और पुलिस साथ साथ में घूमते हैं क्या? गो आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना। तो पुलिस मस्ट गो आफ्टर द थीफ, पुलिस को ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो किसका पीछा करे? थीफ का करे। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। इस तरह से आप एक एक क्वेश्चन को क्या करें? डिसेक्ट करें। डिसेक्ट का मतलब हो गया टुकड़ों में बांटें और फिर उसका मीनिंग निकाल के देखें कि क्या हो सकता है, तब जाके वो प्रिडिक्शन सही बैठती है। अदरवाइज तो वो सीधी सी बात है, रिस्क कौन लेगा इस तरीके की। फ्रेजल वर्ब में रिस्क लेना ही गलत है जब तक को आपको वो क्वेश्चन नहीं आता। तो अगर आपको चारों फ्रेजल वर्ब के मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा है, उसको छोड़ देना पेपर में। अगर बढ़िया से पढ़ के जा रहे हो उसके बावजूद नहीं आ रहे हैं तो छोड़ना ही उचित है। पढ़ के नहीं जा रहे हो तो कोई आंसर दो ना, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि फ्रेजल वर्ब को अच्छे से पढ़ें, इनको कभी भी लाइटली ना लें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। I am trying to phone her but I can't. Get up, get through, get on, get away. बताइए क्या होगा? मैं ट्राई कर रहा हूँ फ़ोन करने की, लेकिन मैं आई कांट अभी तक नहीं कर पा रहा। क्या नहीं कर पा रहा? गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है एस्केप। जनरली कोई जेल से भाग जाता है ना, बिना बताए कहीं भाग जाता है, उसके लिए आता है सलाखों को तोड़ के। तो मैं फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं गेट अवे मतलब एस्केप नहीं कर पा रहा हूँ, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। गेट अप का मतलब होता है उठना। मैं फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन उठ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा भी कोई मीनिंग नहीं है कि मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ बट मैं उठ नहीं पा रहा हूँ ना। गेट ऑन का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, अभी मैंने बताया, और साथ में व्हीकल पे चढ़ना। तो कोई तो व्हीकल नहीं है यहाँ पे, और न ही यहाँ प्रोग्रेस का भाव है, ये भी कट हो गया। गेट थ्रू का मतलब होता है सक्सेस, कि आई एम ट्राइंग टू फोन हर, मैं उसको फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली। कहने का मतलब अभी तक उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया या उसका फ़ोन मिला नहीं। तो गेट थ्रू का मतलब होता है सक्सेस। देखो थ्रू जब लगता है गेट पर तब तो हो जाता है उसका सक्सेस, और फॉल पे जब थ्रू लगता है तो हो जाता है उसका फेल, ठीक है ना। गेट थ्रू का मतलब हो जाता है सक्सेस और फॉल थ्रू का मतलब हो जाता है फेल। तो थ्रू जिसके साथ लगता है उसका मीनिंग, जैसे फॉल है गिर रहा है, उसके साथ थ्रू लग गया तो वो तो फेल हो गया, और गेट के साथ में थ्रू लग रहा है तो वो सक्सेस को इंडिकेट करता है। इस तरह से मैंने याद किए थे, आप भी कर सकते हो, एक दूसरे से जोड़ के। अपने खुद की ही होती हैं सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने जो दिया है वो सबके लिए सेट होगा। हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए मेरी जो ट्रिक्स हैं वो सेट हो सकती है, बट अपनी ट्रिक्स भी कुछ आपको आजमानी चाहिए, क्योंकि अपनी वाली जो होती है ना, खुद की बनाई रोटी तो जली हुई भी अच्छी लगती है, तो अपनी ट्रिक्स तो बढ़िया ही लगती है। आप भी क्या करें, अपनी ट्रिक्स छोटी छोटी बनाएं। मैं इसमें ट्रिक्स का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वाकई में ये थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, तो आप ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वोकैब का जो पार्ट होता है वो ट्रिकी होता है। उसको आप समझ तो सकते हो लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। रही बात ईडियम्स की, वन वर्ड्स की, ये तो क्या है कि दिमाग में बैठ जाते हैं कि हाँ इनके पीछे कोई स्टोरी होती है, जैसे मैंने वीडियोस भी दिए हैं, आप यूट्यूब पे देखिएगा।
लेकिन जो फ्रेजल वर्ब है उनको आपको कॉम्प्रिहेंड करना होता है, दिमाग की किसी कोने में रखना पड़ता है कि इसका मीनिंग ये निकलता है। चलिए, तो इसमें उत्तर हो जाएगा गेट थ्रू, सफलता पाना। मैं उसके फ़ोन पर कोशिश कर रहा हूँ बार बार, लेकिन अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। आई डोंट थिंक आई शैल दिस मैस, गेट थ्रू, गेट ओवर, गेट ऑफ, गेट अलोंग। बताइए इसमें क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे नहीं लगता कि मैं इस मैच से, इस गलती से, इस पंगे से बाहर निकल सकता हूं, ऐसा कुछ है। गेट अलोंग का मतलब होता है साथ साथ। गेट ऑफ का मतलब होता है दूर होना, गेट ऑफ मी, मुझसे दूर हो जाओ। गेट ऑफ मतलब दूर होना, डिस्टेंस मेंटेन करना। गेट थ्रू का मतलब अभी पीछे आया था, सफलता या सक्सेस। गेट ओवर का मतलब क्या होता है, पार पाना। गेट ओवर यानी रिकवर करना, रिकवर या पार पाना, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता मैं इस पंगे से बाहर निकल पाऊंगा, या मैं इसे रिकवर हो जाऊंगा, मतलब कैसे ही करके बाहर निकल जाऊंगा। तो गेट अलोंग साथ साथ नहीं होगा, गेट ऑफ अलग होना नहीं होता है। गेट ऑफ किसी व्यक्ति से अलग होना, किसी व्यक्ति से दूरी बनाए रखने के सेंस में होता है। गेट थ्रू का मतलब सफलता। तो ये रहा बी उत्तर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं फ्यूचर में इस पंगे से कभी बाहर निकल पाऊंगा, उससे पार पा सकूंगा, उससे संबंधित है गेट ओवर, रिकवर होना या पार पा लेना। तो इसमें भी आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से आप देख सकते हो कि चारों की मीनिंग ये बार बार कुछ कुछ आ रहे हैं, तो वैसे वैसे आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज निकालोगे उतनी ज़्यादा बढ़िया होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर ही लेते हैं अभी। When I was in Jaipur, my uncle, जब मैं जयपुर में था तो मैंने अंकल क्या किया, फिर कॉल ऑन, कॉल इन, कॉल ऑफ, कॉल आउट। देखो, कॉल आउट का मतलब होता है पुकारना, किसी के नाम को पुकारना, रिकॉल करना, ठीक है। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसल, कोई मीटिंग है, किसी चीज़ को आप कैंसिल करते हो, वो कॉल आउट का मतलब हो गया किसी नाम को पुकारना, ठीक है ना। कॉल इन का मतलब होता है समन, समन जनरली डॉक्टर को बुलवाना, पुलिस को बुलवाना, ठीक है ना। और कॉल ऑन का मतलब होता है पे अ शॉर्ट विजिट, मतलब कहीं पे जाते हो आप छोटी सी विजिट करने के लिए किसी के घर पे, तो उसको बोलते हैं कॉल ऑन। तो आपको पता होना चाहिए, जब मैं जयपुर में था तो अंकल के यहाँ मैंने डॉक्टर को बुलवाया, मैंने कैंसिल किया, या मैंने किसी के नाम को पुकारा, या मैंने अपने अंकल के यहाँ पे एक छोटी सी विजिट की, उनके घर पे रुका। तो सेंटेंस सीधा सा है, स्थान के बारे में जयपुर, जब मैं जयपुर गया तो मैं अपने अंकल के यहाँ पे थोड़े दिन रुका, बिल्कुल। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉल डाउन हो जाएगा। इस तरह से आपको आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर ऐसे नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी फ्रेजल वर्ब सही नहीं है। धीरे धीरे इनको जरूर सही करें, तो चारों की मीनिंग क्लियर होने पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। यस, द मैच वॉज ड्यू टू बैड वेदर, कॉल ऑफ, कॉल्ड आउट, कॉल इन, कॉल अक्रॉस। देखो, कॉल अक्रॉस कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, सो फार इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं, अगर है तो इस क्वेश्चन के हिसाब से भी नहीं है। तो कॉल अक्रॉस कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, जो मैं जानता हूँ। ऐसे हो भी सकती है, ऐसे तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन ये वाली नहीं। कॉल इन का मतलब अभी बताया था कि समन करना, किसी डॉक्टर को या फिर पुलिस को समन करना, उनको बुलवाना। कॉल आउट का मतलब वही हो गया, पुकारना, किसी के नाम को रिसाइट करना। और कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना।
तो द मैच बैड वेदर के कारण क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कॉल्ड ऑफ बिल्कुल सही है। तो जिन विद्यार्थियों ने ए उत्तर किया उनका सही है, जिन्होंने नहीं किया ध्यान दें कि कॉल ऑफ, देखो कैसे याद करो, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना और पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। अब दोनों में अंतर क्या है, देखो एक तो देखो याद करने का तरीका, सी से शुरू, ऑफ पे एंड है तो कैंसिल, कॉल ऑफ कैंसिल, सी, पुट ऑफ पी पोस्टपोन, पुट ऑफ का पोस्टपोन, कॉल ऑफ का कैंसिल। तो सी से कैंसिल, पी से पोस्टपोन, पहले तो ये कंफ्यूजन बचो आप दोनों। फिर देखो कोई मीटिंग है, इन दोनों में अंतर क्या है, कोई मीटिंग है, उस मीटिंग में कोई व्यक्ति है वो आज नहीं आ सकता, तो मीटिंग का समय हमने चेंज करके कल कर दिया, तो इसे बोलते हैं कि आज के लिए वो मीटिंग क्या है, पोस्टपोन्ड है, स्थगित है, वो कल होगी। स्थगित का मतलब अभी वो मतलब आज के समय में नहीं हो पाई तो कल हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं, उस घटना को बोलते हैं पोस्टपोन्ड करना, ठीक है ना। तो आप क्या लगाओगे, पुट ऑफ लगाओगे। और कॉल ऑफ का मतलब हो गया कि कोई मीटिंग है वो अब रद्द हो गई, होगी नहीं कभी, कैंसिल हो गई, तो उसे बोलते हैं कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल करना और पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। पोस्टपोन का मतलब कुछ समय बाद उसको वापस किया जा सकता है फ्यूचर में, कॉल ऑफ का मतलब अब वो नहीं होगी, स्थगित नहीं है, वो कैंसिल ही होगी। तो 10वें क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, कॉल ऑफ, क्योंकि मैच है वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है जब बारिश बहुत ज़्यादा आती है, तो इसमें हो जाएगा कॉल ऑफ। मीनिंग क्लियर होने से ये सारे आएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ ही जाते हैं अभी 11वें क्वेश्चन की तरफ। शी हर बेस्ट ज्वेलरी एंड वेंट टू द पार्टी। पुट इन, पुट ऑन, सेट ऑन, टर्न इन। देखो टर्न इन का मतलब होता है अपने आप को समर्पित कर देना, या मान लीजिए कह सकते हैं सबमिट कर देना, यील्ड कर देना। तो वो पार्टी में गई तो उसने अब ज्वेलरी, बेस्ट ज्वेलरी थी, तो उसका क्या किया, पुट इन का मतलब होता है सामने लाना, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, सेट ऑन का मतलब होता है कोई जर्नी स्टार्ट करना। तो बताइए इसमें क्या होगा, टर्न इन का मतलब अपने आप को कानून के हवाले देना या किसी को हवाले देना। तो बताइए कि जब वो पार्टी में गई थी तो उसने अपनी ज्वेलरी क्या की थी, किसी को समर्पित की थी, सेट ऑन, या ये तो मतलब ही अलग हो गया ना, सेट ऑन जर्नी स्टार्ट करना गलत हो गया। और पुट इन का मतलब होता है सामने रखना, ये गलत हो गया। पुट ऑन का मतलब पहनना, जब वो पार्टी में गई तो उसने अपनी जो बेस्ट ज्वेलरी थी, ज्वेलरी नहीं होती, इसे बोलते हैं ज्वेलरी, ज्वेलरी प्रोनाउंसिएशन फिर से ध्यान दीजिए, ज्वेलरी, ठीक है ना। तो अपनी जो बेस्ट ज्वेलरी थी वो पहन के गई थी, बिल्कुल तभी है। नेक्स्ट मूव करते हैं 12th नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द चीफ गेस्ट विल द प्राइज गिव ओवर, गिवन अप, गिव इन, गिव अवे। देखो एक चीज तो समझो कि विल यहाँ पे क्या है, कई बार क्या होता है कंफ्यूज होते हैं। तो विल यहाँ पे मॉडल है, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो गिवन थर्ड फॉर्म आ गई, मॉडल के साथ आती नहीं, ये तो वैसे ही कट हो गया। अगर मीनिंग नहीं आ रहा है तो भी ये कट हो गया। मीनिंग क्या होता है, गिव अप का मतलब होता है सरेंडर करना, यील्ड करना। तो चीफ गेस्ट ने प्राइज सरेंडर किए नहीं। गिव ओवर, गिव ओवर का मतलब होता है कि किसी को कैश दे दिए ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, गलत हो गया। गिव इन का मतलब होता है यील्ड करना, सरेंडर करना। तो चीफ गेस्ट ने, यानी गिव अप और गिल्ड, गिव इन दोनों में एक ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना, ठीक है ना, और गिव इन का मतलब होता है सरेंडर कर देना, एक जैसे ही मीनिंग होते हैं, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब आप सरेंडर करते हो तो आप गिव अप भी बोल सकते हो और गिव इन भी बोल सकते हो। तो किसी को आप हथियार डाल देते हो ना, तब तो आप गिव इन बोलिए, और गिव अप का मतलब जब आप हार गए अपने आप से तो गिव अप बोलिए। ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, दोनों सिमिलर पर्सपेक्टिव में आते हैं, तो ये दोनों ही नहीं होंगे। गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, गिव अवे, गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो चीफ गेस्ट क्या करेंगे, प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखने की क्वेश्चन रैंडम नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं।
तो किस प्रकार से आपको हल करना है ये मैं तरीका बता रहा हूँ। अब तरीका बताने का मतलब ये नहीं है कि ये वर्ड्स भी आपको याद तो आपको ही करने पड़ेंगे, कैसे ट्रिक होती है, क्या करते हो, वो तो आप समझ सकते हो, लेकिन आप इनको मीनिंग ही जब आपके क्लियर नहीं है तो इनमें हाथ नहीं डालोगे, इन क्वेश्चन को छोड़ देना। लेकिन अभी आपके पास समय है, धीरे धीरे मेरे पीछे पीछे जो वोकेबलरी का सेक्शन मैंने दिया है उतना तैयार करो, आगे मैं और तैयार करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। वाई डोंट यू द हीटर, तुम हीटर को क्यों नहीं नॉक डाउन। तो अभी आया था, नॉक डाउन का मतलब होता है किसी को वही है गिरा देना, पंच मार के। थ्रो अवे, फेंक देना रबिश समझ के। पिकअप, रिसीव करना किसी को, या टर्न डाउन, कम करना। टर्न डाउन का मतलब होता है एक तो कम करना, किसी भी चीज़ को कम कर देना, और दूसरा होता है कि मना कर देना। दो मीनिंग निकलते हैं। तो बताओ, नॉक डाउन का मतलब तो फिजिकल पंच से हो गया। थ्रो अवे का मतलब होता है कि वाई डोंट यू, तुम इस हीटर को फेंक क्यों नहीं देते। चलो ये मीनिंग रख लेते हैं, ये सही तो लग रहा है, हो सकता है। पिकअप, पिकअप का मतलब है रिसीव करना, गलत हो गया। जनरली आप किसी को रिसीव करते हो तब बोलते हो पिकअप, पिकअप द फोन, कि रिसीव करो फोन। अब बच्चा टर्न डाउन, टर्न डाउन के दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है रिड्यूस करना, टर्न अप बढ़ाना किसी चीज़ को, टर्न डाउन किसी चीज़ को रिड्यूस करना, कम करना, और दूसरा होता है मना करना, ठीक है ना, फॉरबिड। तो दोनों में से क्या होगा कि तुम हीटर को थोड़ा कम क्यों नहीं कर देते, उसकी आंच है वो थोड़ी कम क्यों नहीं कर दे, उसकी ऊष्मा थोड़ी कम क्यों नहीं कर देते। तो इसमें आ जाएगा टर्न डाउन। टर्न डाउन मना करने के सेंस में भी होता है, और दूसरा कम करने के सेंस में भी होता है कि नॉब की सहायता, नॉब होता है ना जो हीटर में गोल, उसको हम धीरे धीरे कम करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो नॉब को धीरे धीरे कम करते हैं, उसे टर्न डाउन भी बोलते हैं। मना करने के सेंस में भी आता है, लेकिन यहाँ किस सेंस में आया है, आंच है उसकी जो हीटर की बहुत तेज है, तो उसको थोड़ा टर्न डाउन कर लो, मतलब कम कर लो, ठीक है ना। तो उत्तर हो जाएगा डी। थ्रो अवे, तुम इसको फेंक क्यों नहीं देते हीटर को। अगर ऐसे लिखा होता इट इज़ मतलब ये जो मशीन है वो ख़राब है, इसको फेंक दो, तब तो थ्रो अवे कर देते, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, टर्न। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, द मॉल्स लिफ्ट हैज अगेन ब्रोकन अवे, ब्रोकन डाउन, ब्रोकन अप, ब्रोकन इन। अब देखो इसमें तो खास बात है, हैज लगा है, इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो तीनों में थर्ड फॉर्म आ गई। लेकिन कई बार यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाती है, कुछ आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो, ब्रोकन इन का मतलब ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब क्या होता है, ब्रेक इन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति, जैसे कोई थीफ होता है, वो ब्रेक इन करता है। कहने का मतलब चोरी करना, या कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो दीवार फांद के घर आता है, तो वो चोर ही आता है जनरली। तो सेंध लगाने को ब्रेक इन कहते हैं। तो ब्रेक इन और ब्रेक इनटू, इन दोनों का मीनिंग सेम है कि फिजिकल फोर्स से कोई व्यक्ति घर में घुसने की कोशिश करता है या चोरी चुपके से अंदर आता है, तो दोनों वे में ब्रेक इन कहते हैं उसे। तो मॉल की लिफ्ट, फिर से चोरी, क्या मतलब हुआ। ब्रोकअप, ब्रेकअप का मतलब होता है कोई रिलेशन है वो टूट जाता है, उसके लिए ब्रेकअप आता है। तो ब्रेकअप यहाँ पे भी कोई मतलब फिजिकल, यहाँ पे क्या रिलेशन होगा। फिर है ब्रेक डाउन और ब्रोक अवे। ब्रेक अवे का मतलब होता है किसी को तोड़ देना, ठीक है ना, किसी मेंटली, जनरली ये मेंटली और फिजिकली आता है, तो उस हिसाब से ये भी नहीं है। ब्रेक डाउन के दो मीनिंग होते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि कोई फंक्शन है कोई मशीन का, वो अचानक से बंद कर दे करना, तो उसे बोलते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब जैसे कोई कार है चलते चलते बंद हो गई, तो उसने फंक्शन करना बंद कर दिया, तो वो ब्रेक डाउन की श्रेणी में आएगा। और दूसरा उसका मीनिंग निकलता है कि कोई व्यक्ति है वो मतलब उसका अचानक से क्या होगा, ब्रेक डाउन हो गया, उसका मतलब कि उसने ऐसी खबर सुन ली, उसका कोई रिलेटिव अचानक से जो मतलब जिसके लिए वो मतलब कुछ भी कर सकता था, उसका बहुत ही प्यारा था कोई व्यक्ति, और वो अचानक से मर जाता है, उसकी न्यूज़ अगर वो सुनता है, तो वो क्या कहेगा, अचानक से टूट जाएगा। और वो मेंटली टूटने को आप नर्वस ब्रेकडाउन कहते हो, तो वो भी उसके अंदर ही आता है। ब्रेकडाउन का मतलब हो गया
कि कोई व्यक्ति को ऐसी सूचना मिलता है तो उस समय वो टूट जाता है। टूटना ऐसे बिखरना नहीं, टूटने का मतलब मेंटली स्टॉप फंक्शनिंग हो जाता है, तब ब्रेकडाउन कहते हैं। और दूसरा उसका मीनिंग, इसका मीनिंग निकलता है कि कोई मशीन है वो अचानक से काम करना बंद कर दे तो भी ब्रेकडाउन कहते हैं। इसलिए ये मॉल की जो लिफ्ट है वो फिर से खराब हो गई, तो इस सेंस में क्या लगेगा, ब्रोकन डाउन ही लगेगा, ये मोस्ट सूटेबल है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ फिर से मूव कर लेते हैं। 15th आई थिंक, 16, हाँ जी 15th, माय बैड। डोंट फॉरगेट टू टीवी बिफोर यू गो टू बेड। भूल मत जाना टीवी सोने से पहले क्या, टर्न डाउन, स्विच ऑफ, लीव ऑन स्टैंड बाय, कट डाउन। कट डाउन यहां से शुरू करो पहले। कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस करना, ठीक है ना। कट डाउन का मतलब रिड्यूस करना भी होता है या फिर काटना भी होता है, दोनों मीनिंग होते हैं। लीव ऑन स्टैंड बाय का मतलब वो स्टैंड बाय मोड होता है कि वो टीवी है वो मतलब अब उसमें क्या है कि आप यू कैन नॉट वॉच बट अभी भी वो प्लग इन है, तो उसे बोलते हैं स्टैंड बाय। कि सोने भूलना मत टीवी को स्टैंड बाय मोड पे रखना। बताइए, टीवी जब सोते हो तो आप टीवी को स्टैंड बाय मोड पे नहीं रखते, उसके स्विच को ऑफ कर देते हो, ये भी नहीं होगा। फिर है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब मना करना और किसी चीज को कम करना। अब बताइए, वॉल्यूम को कम कर सकते हो टीवी के, लेकिन टीवी को ऐसे कम थोड़ी कर सकते हो। टीवी को तो सोने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, और बंद करने को बोलते हैं स्विच ऑफ, और चलाने को क्या बोलते हैं, स्विच ऑन। स्विच ऑन टीवी को चलाना या किसी मशीन को चलाना, स्विच ऑफ जनरली किसी मशीन को बंद करना। टर्न अप, टर्न अप का मतलब है किसी चीज़ की कोई इंटेंसिटी है उसको बढ़ाना, जैसे वॉल्यूम को टर्न अप बढ़ा दिया, और टर्न डाउन का मतलब उसको कम कर दिया। तो ये चारों सेगमेंट आपको साथ में याद होने चाहिए, इसमें उत्तर हो जाएगा बी। हाँ जी, 16th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 16th नंबर आपकी स्क्रीन पे, यू शुडंट सर्व मच रबिश, कट डाउन, थ्रो अवे, ब्रिंग डाउन, कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब होता है कैरी ऑन, तुम्हें जारी नहीं रखना चाहिए ये रबिश, ये कचरा जारी नहीं रखना चाहिए, क्या मीनिंग ये नहीं निकल रहा है। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है नीचे ले आना, तुम्हें ये कचरा नीचे नहीं लाना चाहिए, कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। फिर देखो, कट डाउन रिड्यूस करना या काट देना, तुम्हें ये कचरा काट नहीं देना चाहिए, मीनिंग नहीं है। थ्रो अवे, तुम्हें इधर उधर कचरे को फेंकना नहीं चाहिए, थ्रो अवे का मतलब फेंकना, बिल्कुल। यू शुडंट थ्रो अवे मच रबिश, इतना कचरा तुम्हें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इस तरह से आप क्वेश्चन को हल करें कि मीनिंग तो क्लियर होंगे तभी क्वेश्चन हल होंगे, मीनिंग ही क्लियर नहीं है तो कैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा, आई एम सरप्राइज्ड हाउ ही दिस बुक कम टू, कम थ्रू, कम बाय, कम ऑफ, कैम ऑफ। इसको कम कर लेना भाई, ये टेंस के हिसाब से मिस्टेक है, जानों को कम ही कर लो। चलो, इस सेंटेंस में मिस्टेक है, मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। तो इसमें करो, एकदम से सही करना है थोड़ा सेंटेंस को। तो यहाँ पे आप वॉज सरप्राइज्ड, अभी सही है ये सेंटेंस, आई वॉज सरप्राइज्ड हाउ ही दिस बुक। तो बताओ, कम टू, केम थ्रू, केम बाय, केम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है कि कोई दीवार पे कोई चीज लगी हुई है वो नीचे आ गई, उसे बोलते कम ऑफ, कोई मतलब नहीं है। कम थ्रू, कम थ्रू कोई मीनिंग नहीं देता इस सेंस में। कम टू पास में आने के सेंस में होता है। मैं सरप्राइज हूं कि उसको ये पुस्तक कैसे मिली। कम बाय का मतलब होता है गेट, ठीक है ना। इसमें ये तीनों में ही सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और तो कोई फ्रेजल वर्ब का ऐसा हिस्सा नहीं है जो आपको याद करना चाहिए, और न ही ये फ्रेजल वर्ब किसी बुक में आपको मिलेगी। सिर्फ सी कम की जो ये कम बाई है, ये फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही इसमें सही है जो मीनिंग दे रही है कि मैं सरप्राइज था कि उसको वो पुस्तक कैसे मिली। तो कम बाई का मतलब होता है गेट, यहाँ पे
पूरा टेंस पास्ट का, इसलिए क्या हो जाएगा, कैम बाई हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैंने इसको सही कर दी। ध्यान दीजिए, ऐसे ही आपको समझना है कि इसमें क्या मिस्टेक्स हो सकती है टेंस संबंधी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। शी नथिंग फ्रॉम मी, कीप्स अवे, कीप्स फॉर, कीप्स ओवर, कीप्स बैक। इसमें एक ही फ्रेजल वर्ब है जो काम की है, बाकी काम की नहीं है और बनती भी नहीं है। तो वो मुझसे कोई भी चीज़ है वो छुपाती नहीं है, इस सेंस में ये सीक्रेट नहीं रखती, छुपाती नहीं। तो कीप्स बैक का मतलब होता है छुपाना या सीक्रेट रखना। वो कभी मुझसे कोई सीक्रेट नहीं रखती, वो कोई बात मुझसे नहीं छुपाती है, इस सेंस में आ जाएगा कीप्स बैक। बाकी ये जो तीनों फ्रेजल वर्ब है वो फ्रेजल वर्ब है या नहीं है ये भी पता नहीं है, क्योंकि जनरली ये बहुत सारी, ऐसे तो आप बहुत सारी बना लो फ्रेजल वर्ब, कोई मतलब नहीं है, अंत नहीं है। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है, और आपको जब पूछेंगे एग्जाम में तो इतनी सारी बना के दे देंगे, लेकिन जो फ्रेजल वर्ब ट्रूली है वो यही है जो सेंटेंस के हिसाब से सेट हो रही है। बाकी फ्रेजल वर्ब्स ऐसे तो डिक्शनरी ले आओ, उसमें 5000 फ्रेजल वर्ब है, आप याद कर सकते हो क्या? नहीं, आपको देखनी पड़ेगी कि 200 और 300 कितनी है। वो 200-300 मोर देन सफिशेंट है, और मैं कहता हूँ 99% आपके सही होंगे सारे, अगर 200-300 वो फ्रेजल वर्ब आपको याद होगी। और वो फ्रेजल वर्ब मैं याद करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। इसलिए इन तीनों में सीधा सीधा उत्तर निकल रहा है। आपको मीनिंग पता था, कीप बैक का मतलब होता है कि छुपाना, तो वो मुझसे कुछ नहीं छुपाती, बैक हो गया। अब ऐसे भी आपको निकालने पड़ेंगे क्वेश्चन। अब इनके मीनिंग आपको पता ही नहीं है तो कैसे निकालोगे, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल ही नहीं होती। वो तो एग्जामिनर तो कैसे भी क्वेश्चन बना के देगा, इसका मतलब ये थोड़ी वहां निकालने बैठ जाओगे। वो तो कुछ भी दे सकता है, हाँ, कुछ के मीनिंग निकलेंगे, कुछ के नहीं निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं? द डिसीजन वॉज ऑइंग टू नो consensus among the members, कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा जो डिसीजन लिया गया था, इसलिए डिसीजन को क्या कर दिया गया? पुट बाय, पुट अप, पुट ऑफ, पुट थ्रू। देखिए, पुटअप का मतलब होता है सामने रखना। जैसे मैं ये क्वेश्चन जनरली क्या है, मैंने पुटअप किया है, सामने रखना। मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने पुटअप किया। पुट बाय का मतलब हो गया पुट बाय और पुट असाइड। इसका मतलब होता है कोई भी चीज फ्यूचर के लिए बचा के हम रखते हैं तो उसे बोलते हैं पुट बाय। पुट थ्रू का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। अब बचा अपने पास में पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। अभी आया था ना, कॉल ऑफ, पुट ऑफ। तो द डिसीजन वॉज, क्योंकि मेंबर्स के बीच में कोई आम सहमति नहीं बनाई, इसलिए डिसीजन को क्या कर दिया, एक बार के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। तो यहां पे आ जाएगा पुट ऑफ। अब वॉज पुट ऑफ ये पैसिव स्ट्रक्चर है, पुट की तीनों फॉर्म ही पुट होती है, इसलिए इसमें भी आप भ्रमित ना हो, पुट ऑफ बिल्कुल सही है। वॉज पुटड ऑफ या पुटन ऑफ नहीं होगा, क्योंकि पुट की तीनों फॉर्म यही होती है और ये पैसिव स्ट्रक्चर है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा पुट ऑफ। ये दो होंगे नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, और आपको पता है कि यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है, उसके हिसाब से पुट ऑफ क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपकी स्क्रीन पे जो देखिएगा। द बैंक माई एप्लीकेशन टू एक्सपीडिएट अ होम लोन। होम लोन की जो मेरी एप्लीकेशन थी उसने बैंक ने क्या कर दिया, टर्न डाउन कर दिया, टर्न इनटू कर दिया, टर्न बाय कर दिया, टर्न ऑफ कर दिया। टर्न ऑफ तो आपको बताया हुआ है किसी चीज को बंद करने के हिसाब से आता है। कोई भी चीज है उसको बंद कर रहे हो आप तो उसे टर्न ऑफ करते हैं, जैसे टर्न ऑफ द टीवी, टर्न ऑन द टीवी। और टर्न डाउन, टर्न अप का मतलब होता है उनकी इंटेंसिटी को बढ़ाना या कम करना। स्विच ऑन, स्विच ऑफ, ये सारे एक जैसे एक्सप्रेशन है। टर्न बाय का मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति होता है उसको जैसे मान लीजिए सिड्यूस करता है, उस सेंस में टर्न बाय कि हाँ उसको उकसा रहा है, इंडाइट करता है, उस सेंस में आता है। तो बैंक तो करता नहीं है ऐसे, इंडाइट करता है, नहीं करता, उकसाता नहीं।
टर्न इनटू का मतलब होता है कि टर्न इनटू यानी कि जैसे चोर को पुलिस को सौंप दिया तो टर्न इनटू, तो वो हो गया, वो भी नहीं है। टर्न डाउन का मतलब होता है मना करना, और दूसरा मैंने क्या बताया था, कम करना, ठीक है ना। तो बैंक ने मेरी एप्लीकेशन को जो होम लोन की थी उसको मना कर दिया, तो इसलिए क्या आ जाएगा, टर्न डाउन। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर ए। इस तरह से आपको आंसर्स को देखना होगा। चलिए आगे मूव कर लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 20th हो चुका है। 21 क्या कह रहा है, द रेन्स वेरी अर्ली दिस ईयर, सेट आउट, सेट इन, सेट ऑफ, सेट अबाउट। बहुत बढ़िया है ये, बहुत ही बढ़िया, और बहुत सारे लोग कर नहीं पाते। और ये जनरली पूछा जाता है कि जैसे कोई ऋतु बदलती है ना, नई ऋतु आती है, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। देखो, सेट ऑफ का मतलब होता है कि आपने कोई जर्नी शुरू की है तो सेट आउट। सेट इन का मतलब याद रख लेना आप बस, सेट इन का मतलब होता है कोई नई ऋतु शुरू होती है ना, उसके लिए सेट इन लगता है। में हो जाएगा, इस बार जो वर्षा ऋतु है वो जल्दी शुरू हो गई, बारिश जल्दी शुरू मतलब वर्षा ऋतु जल्दी शुरू हो गई है। तो सेट इन का मतलब होता है कि जब भी कोई मौसम बदलता है या नई ऋतु शुरू होती है तो उसके लिए आता है सेट इन। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे लोग गलत कर देते हैं क्योंकि सेट इन समझ के उनको लगता है कुछ अलग ही मीनिंग निकलेगा, और बिल्कुल अलग निकल रहा है कि नई ऋतु की शुरुआत के लिए होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। He keeps his friends to WhatsApp, वो बनाए रखता है अपने दोस्तों के साथ WhatsApp के साथ, आउट ऑफ टच, इन टच विद, इन टू टच विद, ऑफ टच विद। तो कीप आउट ऑफ टच का मतलब हो गया दूरी बना के रखता है, मतलब आउट ऑफ टच हो गया दूरी बना के रखना। तो कीप आउट नहीं होके कीप फ्रॉम आउट ऑफ टच ऐसे कुछ होता, गलत। कीप इन टू टच विद, ऑफ टच विद, तो आपको पता है ना कीप इन टच ऐसे फ्रेज बनती है एक। कीप इन टच का मतलब होता है कि भाई साथ में ही रहना, वो दोस्तों के साथ में है ना, वो दूरी नहीं बना के रखता, वो उनके साथ ही रहता है कि वो कीप इन टच, उससे जुड़े रहता है। तो दोस्तों के साथ वो किसके थ्रू जुड़े रहता है, व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े रहता है। तो हम बोलते हैं ना कीप इन टच, ही कीप्स इन टच विद हिज फ्रेंड्स थ्रू व्हाट्सएप। तो कीप इन टच का मतलब होता है जुड़े रहना, माध्यम क्या है इसका, व्हाट्सएप के थ्रू। बड़ा ही सिंपल था, और तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, कॉल इन अ डॉक्टर इमीडिएटली, तो आपको बताना है कॉल इन का मतलब क्या है। ये प्रश्न आ चुका है, नहीं आया, लेकिन मैंने कॉल इन का मतलब बताया था क्या होता है। कॉल इन का मतलब, कॉल आउट का मतलब बताया था, कॉल ओवर का मतलब बताया, कॉल ऑफ का मतलब बताया, सबका बताया था। तो आपको याद करके बताना है कॉल इन का मतलब क्या होता है। कॉल इन का मतलब भेजना, सेंड फॉर, सेंड बैक, प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब तो उत्पन्न करना होता है, तो कॉल इन का मतलब प्रोड्यूस तो नहीं होता। सेंड बैक का मतलब वापस भेजना नहीं होता, सेंड भेजना नहीं होता। सेंड फॉर का मतलब होता है बुलाना या समन करना, समन का मतलब होता है बुलाना, सेंड फॉर का मतलब बुलवाना। डॉक्टर को बुलवाओ जल्दी, तो कॉल इन का मतलब समन या सेंड फॉर होता है, याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया इसका बी। जिन विद्यार्थियों ने पीछे याद करके इसका आंसर दे दिया है वाकई में उनकी मेमोरी शार्प है, और जिन्होंने नहीं दिया है वो ध्यान दें। आप किस लिए यूट्यूब पे यहाँ पे पढ़ रहे हो, ताकि आपको कुछ पता चले। तो अब आपको पता भी चल गया और याद नहीं रख पा रहे हो, तो ये गलत बात है। आपको सिर्फ ऐसे 2x पे थोड़ी चलाना, आपको सीखना है। यहाँ पे कोई बातें नहीं हो रही है, यहाँ पे वो बातें हो रही है जो कंपटीशन में पूछी जा रही है। मैं यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स लेके नहीं आया हूँ कि हाँ मैं यहाँ पे रोने धोने लग जाऊँ, नो। मैं यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए आया हूँ। आपको भी नहीं रोना है, रोने से गढ़ नहीं जीते जाते, समझ गए ना। मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ। शी टेक्स आफ्टर हर मदर, अब इसमें आपको अंडरलाइन किया हुआ ये मिलेगा। टेक्स आफ्टर के लिए क्या आएगा, रिजेम्बलेंस, फॉलोज, ओबेज, कमांड्स। वो अपनी माँ के जैसे दिखती है, ठीक है ना। तो टेक्स आफ्टर का मतलब होता है कि समान दिखना, रिजेम्बलेंस, उसके उसके अंदर फीचर्स आ रहे हैं कि उसकी मदर जैसी वो लग रही है, तो उसे बोलते हैं टेक्स आफ्टर, ठीक है ना। तो इसमें सीधा सीधा हो जाएगा रिजेम्बलेंस, वो अपने माँ जैसी दिखती है।
टेक आफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। टेक आफ्टर का मतलब रिजेम्बलेंस होता है, के समान दिखना। आज का अंतिम क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पे। 1 करोड़ का सवाल तो नहीं है, लेकिन आपके जीवन का सवाल हो सकता है अगर ये पूछा गया हो तो। जॉन इज नॉट स्पीकिंग टू सारा, जॉन सारा के साथ बात नहीं कर रहा है। दे हैव फिक्स्ड अप, फॉलन आउट, लेड ऑफ, ब्रोकन डाउन। वो दोनों बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ होगा उनके बीच में? फिक्स्ड अप, वो फिक्स हो गए हैं, मतलब उनकी कोई नाराजगी थी वो दूर हो गई। दूर हो गई तो बात क्यों नहीं कर रहे? लेड ऑफ कोई मीनिंग नहीं है इसका। ब्रोकन डाउन का मतलब आपको मैंने बताया था कि मशीन खराब हो जाती है, कोई मेंटली टूट जाता है, किसी की बुरी खबर सुनते हैं तो वो ब्रोकन डाउन, ये भी नहीं। फॉल आउट का मतलब क्या होता है? फॉल आउट के दो मतलब होते हैं। फॉल आउट का मतलब एक तो होता है झगड़ा करना, क्वारल, और दूसरा होता है फॉल आउट का मतलब होता है लाइन से हट जाना। जैसे कोई मेजर या कमांडर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर है, वो कहता है फॉल इन, फॉल इन का मतलब लाइन में लगना, फॉल आउट लाइन से हट जाना, तो वो मीनिंग है। तो यहाँ पे लाइन से हटने वाला तो मीनिंग है नहीं, फॉल आउट का मतलब झगड़ा करना। अब जॉन और सारा इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनके बीच में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा सुलझाने के लिए आप कंपनसेट कर दो, वो तो निगोशिएट करो अलग बात है, या मीडिएटर बनो तो अलग बात है, बाकी हो गया तो इसलिए अपने को झगड़े वाला लगाना है। तो फॉल आउट का मतलब झगड़ा, क्योंकि यहाँ पे हैव लगा हुआ है तो टेंस के हिसाब से फॉलन आउट हो जाएगा। जॉन इज नॉट स्पीकिंग टू सारा, दे हैव फॉलन आउट। ध्यान रखना है आपको, मैं एक हिंट देता हूं कि टेंस जरूर ध्यान रखें। अगर दो फ्रेजल वर्ब जैसे फॉल आउट और फॉलन आउट दोनों आ गई तो फॉल आउट क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो फॉलन आउट होगा। ये चीज़ें अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपका सही नहीं होगा। आपको सारी चीज़ ध्यान रखनी, मैं रिकमेंड करूंगा फिर से कि आप टेंस का ध्यान रखिए, एक्टिव वॉइस, नरेशन, इनका भी थोड़ा ध्यान रखिए कि सेंटेंस में क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद में आप आंसर। थैंक यू। बताइए आज की क्लास आपको कैसे लगी, और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन। मिलते हैं कल।